Good morning, students. How are you? Okay, nice. As you know, we already have completed the poem A Photograph by Charlotte Olson. And not only the explanation of the poem has been done, rather the stanzas also have we already have completed. Today, we are going to discuss about some important questions of the poem. You'll have to I'm going to explain these questions to you, and you are supposed to understand the questions very nicely, and simultaneously you also have to write these questions in your notebook as well. Okay. Let us discuss the questions. The first question in the poem is whose photograph is mentioned in the poem. आप सबको पता है कि किसका फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं? किसकी? मदर की. ठीक है, मदर किसकी? पोएट की. तो क्या देंगे? इट इज फोटोग्राफ ऑफ पोएट्स मदर. ठीक है. और कब लिया गया था ये? इसके अलावा एक लाइन और देनी है आपने. द फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन पोएट्स मदर वाज ओनली अबाउट 12 years ओल्ड. कब? जब कितने साल की थी पोएट की मदर? लगभग 12 साल की. सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट फोटोग्राफ वाज टेकन ऑन अ विंडी डे? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो है जिस दिन फोटोग्राफ लिया था विंडी डे था, उस दिन हवा चल रही थी. तो इसका आंसर क्या है? इन द फोटोग्राफ गर्ल्स आर सीन स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर. कि इसमें देखा आपने स्टेंजा आया हुआ है, द गर्ल्स वर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर. द विंड हैड मेड देयर हेयर फ्लाई. इसका मतलब है कि हवा की वजह से उनके बाल उड़ रहे थे. ओवर देयर फेसेस, कहाँ पे आ रहे थे वो जो बाल थे वो कहाँ आ रहे थे? मुंह पे आ रहे थे. हवा की वजह से उड़ने से उनके बाल कहाँ आ गए थे? मुंह पे आ रहे थे. दिस शोज दैट फोटोग्राफ वाज टेकन ऑन अ विंडी डे. तो इससे हमारे को ये पता चलता है कि ये जो फोटोग्राफ है कब लिया गया था? एक विंडी डे, मतलब हवा चल रही थी उस दिन. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन वॉश्ड देयर ट्रांजिएंट फीट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉश्ड देयर ट्रांजिएंट फीट का मतलब क्या हो गया? तो इस ट्रांजिएंट होता है वैसे एवर चेंजिंग, ठीक है, जो चेंज होता रहता है. तो दिस लाइन कॉन्ट्रास्ट द ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन बींग्स विद परमानेंस ऑफ सी. अब देखिए दो चीजें हैं. जो ह्यूमन लाइफ है वो तो लगातार क्या हो रही है? चेंज होती रहती है. लेकिन जो समुंदर है वो क्या है? दैट इज परमानेंट. इट डज नॉट चेंज एट all. While the sea remains for almost the same, human beings change fast in their physical appearance. देखिए सी तो जो है कई टाइम से एक जैसा है, जबकि जो इंसान है उसकी अपीयरेंस क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है. तो ये क्वेश्चन आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain the sea holiday was her past, mine is her laughter. Explain the sea holiday was her past, mine is her laughter. तो किसकी बात कर रही है? हर पास्ट हो गया मदर का पास्ट. एक्सप्लेन सी हॉलीडे वाज हर पास्ट. पोएटस कह रही है कि जो सी हॉलीडे है उसका पास्ट था. एंड माइन इज हर लाफ्टर, मेरे लिए तो जो है उसकी हंसी जो है मेरा हॉलीडे था. तो ये क्या है? मदर ऑफर रिमेंबर्स द जॉय ऑफ हर
सी हॉलीडे। जो मदर है, पोइट की मदर है, वो अक्सर याद करती रहती थी कि जब वो सी हॉलीडे पे गए थे तो किस तरह से वो खुशियां मनाते थे। बट इट वॉज फॉर हर अ थिंग ऑफ पास्ट, लेकिन ये पास्ट की चीज है। एंड फॉर द पोइट लाफ्टर ऑफ मदर वॉज अ थिंग ऑफ पास्ट, और लेकिन जो पोइट है उसके लिए जो लाफ्टर है वो क्या था, पास्ट की चीज थी। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट फील द लॉस ऑफ हर मदर, कैसा महसूस करती है। ठीक है, जब उसकी मदर की डेथ हो गई है, वो खो चुकी है अपनी माता जी को, तो कैसा महसूस करती है। ठीक है, तो वो वेरी इंटेंसली याद करती है उसको, उस नुकसान को बहुत गहराई से याद करती है। शी फील्स वेरी सैड, और बहुत ज़्यादा दुखी होती है। एंड लोनली, और अकेली महसूस करती है। इट इज़ ऑल एम्प्टीनेस फॉर हर, अब उसके लिए क्या है, केवल खालीपन है। अगला है, एक्सप्लेन इट्स साइलेंसेस। साइलेंस हो गया खामोशी, तो इसमें आता है स्टेंजा में, तो क्या अगर इस तरह से आएगा तो क्या देंगे, पोएट फील्स द लॉस ऑफ हर मदर वेरी इंटेंसली, लाइफ हैज नो चार्म लेफ्ट फॉर हर, क्योंकि वो मदर को खो चुकी है तो अब उसकी लाइफ में कोई चार्म नहीं बचा हुआ है। इट इज लाइक एन एम्प्टी स्पेस वेयर देर इज नथिंग बट साइलेंस, अब उसका जीवन भी एक एम्प्टी स्पेस की तरह हो गया जहां पर कुछ नहीं बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, केवल खालीपन बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैज कैमरा कैप्चर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन को अच्छे से याद भी कर लेना है, लिख भी लेना है। द कैमरा हैज कैप्चर्ड 3 लिटिल गर्ल्स, क्या क्या है, 3 लिटिल गर्ल्स हैं। वन ऑफ देम इज पोएट्स मदर, एक तो पोएट की मदर है। अदर 2 आर गर्ल कजिन्स। ठीक है, जो अदर जो पोएट की मदर है उसकी गर्ल कजिन्स है। ईच ऑफ देम इज होल्डिंग वन हैंड ऑफ द मदर, तो दोनों बहनों ने क्या है, एक एक हाथ पकड़ा हुआ है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है ये पहले। द मदर वॉज देन जस्ट अ गर्ल ऑफ 12, किस समय की बात है ये, उस समय की है जब जो पोएट की मदर है वो कितने साल की थी, 12 साल की थी। ऑल द 3 गर्ल्स आर स्माइलिंग थ्रू देयर फ्लाइंग हेयर्स, वो जो है अपने उड़ते हुए बालों के बीच से मुस्कुरा रही है, यानी कि उनके जो बाल हैं वो मुंह पे जा रहे हैं, और दे आर स्माइलिंग। दे आर स्टैंडिंग इन अ शैलो वाटर ऑन द सी बीच, जो जहाँ पे कम गहरा होता है, शैलो हो गया कम गहरा। ठीक है, तो जहाँ पे कम गहरा पानी होता है वहां पर जो है सी बीच पे वो क्या है, स्टैंड खड़ी हुई है फोटो लेने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, कि भाई क्या चीज जो है कई सालों से नहीं बदली है, और इससे आपको क्या पता लगता है, कुछ पता लगता है। तो आंसर है, द सी वॉज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर, क्या नहीं चेंज हुआ है, सी नहीं चेंज हुआ, बट अ ग्रेट चेंज हैज कम इन दोज हु वंस अपॉन पेडल्ड ऑन इट्स बीच, लेकिन जो आते हैं यहाँ पर आते रहते थे उनके अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन हो चुका है। इट सजेस्ट दैट, क्या पता लगता है इसे, वाइल ह्यूमन लाइफ इज टेरिबली ट्रांजिएंट, ठीक है, बहुत परिवर्तनशील है इंसान की लाइफ। द सी हैज ऑलवेज रिमेन्ड द सेम, लेकिन जो सी है वो हमेशा एक जैसा रहता है। ठीक है, इंसान की लाइफ तो चेंज होती रहती है, लेकिन जो सी है उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो अगला है, व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू, इस दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू का मतलब है, इट रेफर्स टू द प्रेजेंस मेंटल स्टेट ऑफ पोएट, इससे क्या पता लगता है इस सर्कमस्टेंस से, जो अभी जो है किस स्थिति में जो है पोएट है। शी फील्स टेरिबली सैड एंड लोनली विदाउट हर मदर, तो वो जो है अपनी मदर के बगैर बिल्कुल उदास और अकेली महसूस कर रही है। तो these are some questions you are supposed to understand, learn and write in your notebook. This will be your homework for today as well.
हैव अ नाइस डे, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ।